हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ज्योग्राफी क्लासेस। देखिए हमारा चैप्टर चल रहा था ह्यूमन डेवलपमेंट और इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। द पुअर आर बीइंग सब्जेक्टेड टू थ्री इंटर रिलेटेड प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन कैपेबिलिटीज़। जो पुअर यानी गरीब लोग हैं, है ना, उनकी जो वर्किंग कैपेसिटी है एक तरह से वो डिक्लाइन हो रही है। तो थ्री उनके ऐसे कौन कौन से रिलेटेड प्रोसेस रीज़न है जिस कारण से इनकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो डिक्लाइन हो रही है। तो फर्स्ट तो है आपका सोशल कैपेबिलिटीज़ एंड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट एंड वीकिंग सोशल टाइज यानी सोशल कैपिटल। देखिए जो सोशल कैपेबिलिटीज़ है, सोशल कैपेबिलिटीज़ का मतलब हो गया एक तरह से सामाजिक संबंध जिन्हें हम कहते हैं, वो जो है इनके सामाजिक जो बंधन है, सोशल टाइज यानी सामाजिक बंधन, वो क्या हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं। अब क्यों हो रहे हैं वीक? रीज़न एक ही है, डिस्प्लेसमेंट। जब कोई अपने सोसाइटी से दूर चला जाता है, मॉर्निंग में ही दूर चला गया या डेली में ही, या समझ लीजिए 2 4 5 साल के लिए दूर हो गया, तो उसके जो सोशल टाइज है वो कैसे हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। उतना उसमें रिलेशन नहीं रहेगा, ना उनसे वो कोई मिलेंगे ना जुलेंगे, तो उनको पता ही नहीं कि कौन किसका बर्थ हो रहा है, किसकी डेथ हो रही है, ये कौन है वो कौन है। तो ये जो है ये वीकनेस आ जाएगी, है ना। और फिर क्या होगा कि जो वर्किंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, इनकी कम हो जाती है इस रीज़न से। क्योंकि देखिए ये भी आपको मालूम है कि वर्किंग कैपेसिटी जो है जो हमारी सोसाइटी है ये हमको स्ट्रेंथ देती है थोड़ी सी, और जब हम इससे दूर हो जाते हैं तो हमारी कैपेसिटी कम हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका वो है एनवायरमेंटल कैपेबिलिटीज़ ड्यू टू पॉल्यूशन। ये सभी को मालूम है, पॉल्यूशन अगर हो गया है एनवायरनमेंट पे, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो सॉइल पॉल्यूशन हो, तो वो हमारी जो गरीब लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, उनकी कैपेबिलिटी है, जो वर्किंग कैपेबिलिटी है, उसको क्या कर देता है, डिक्लाइन कर देता है ना। नेक्स्ट है आपका पर्सनल कैपेबिलिटीज ड्यू टू इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ डिजीज एंड एक्सीडेंट्स। दिस इन टर्न हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए पर्सनल कैपेबिलिटीज ड्यू टू इंक्रीजिंग इंसिडेंस, कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं जैसे डिजीज़ के या अलग तरह के एक्सीडेंट्स, जैसे अभी अपना कोविड-19 चल रहा है, तो इनके भी एडवर्स इफेक्ट होते हैं, जिससे कि जो ह्यूमन की जो लाइफ है ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ है और ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये क्या हो जाते हैं, इसके ऊपर ये एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। तो ये कुछ 3 रीजंस हैं मेनली। इसमें अगर आप कीवर्ड्स लेना चाहें तो वीकनिंग सोशल टाइज, वीकनिंग सोशल टाइज एक है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, और सेकंड क्या आएगा आपका, थर्ड जो आएगा वो आएगा डिजीज एक्सीडेंट्स, आप इनको ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, मोस्ट सिस्टमेटिक एफर्ट टूवर्ड्स दिस was the publication of the first Human Development Report by United Nations Development Program UNDP in 1990। देखिए टूवर्ड्स द मोस्ट सिस्टमेटिक एफर्ट, यानी कि इस तरह से, एक तरह से देखिए कि इसके लिए एक सिस्टमेटिक जो एफर्ट फर्स्ट टाइम लगाया गया वो 1990 में यूएनडीपी द्वारा लगाया गया। किसके लिए? ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो फर्स्ट एफर्ट लगाया गया, फर्स्ट सिस्टमेटिक एफर्ट, वो यूएनडीपी द्वारा लगाया गया। कब लगाया गया? 1990 में, है ना। किसके जरिए? इन्होंने एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की थी। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 में एक पब्लिश की थी, ये फर्स्ट सिस्टमेटिक एफर्ट था। ठीक है, यूएनडीपी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1993, एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि 1993 में आई थी, उसने देखिए मेन आपकी 2 चीज़ों के ऊपर जो ध्यान केंद्रित किया था, वो था डेमोक्रेटाइजेशन और दूसरा था इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट। डेमोक्रेटाइजेशन एंड इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट, ये 2 मेन चीज़ थी जिनके ऊपर आप ये देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो अपना ध्यान इन्होंने सेंट्रलाइज किया था। तो ये जो थे ना 2 चीज़, है ना, प्रोग्रेसिव डेमोक्राइजेशन और इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट, ये ह्यूमन डेवलपमेंट की मिनिमम कंडीशन थी। ये 2 चीज़ तो होनी ही चाहिए। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये डेमोक्राइजेशन क्या चीज़ है,
देखिए ये क्या चीज़ है कि ये एक आइडिया है। ये क्या है? एक प्रोग्रेसिव का आइडिया। जैसे कि आप ये देखिए जिसमें एडवांसमेंट इन साइंस, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस आर वाइटल टू द इम्पोर्टेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन, है ना। तो ये ह्यूमन कंडीशन की एक तरह से अपन कहें तो कि स्थिति के इम्प्रूवमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये है आपका प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन। Conditions for human development. Moreover, it also mentioned that development must be woven around the people, not the people around development, as was the case previously. इन्होंने एक चीज़ और बताई कि जो डेवलपमेंट है ना वो लोगों के चारों तरफ होना चाहिए। मतलब डेवलपमेंट में लोग तो सेंटर में होने चाहिए, है ना, और उनके चारों तरफ डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट सेंटर में हो रहा है और लोग इसके चारों तरफ हैं। समझ में आ रही है? सेंटर में कौन रहेगा? पीपल, और डेवलपमेंट उसके चारों तरफ रहेगा। तो यही बोल रहा है कि डेवलपमेंट मस्ट बी वुवन अराउंड पीपल। डेवलपमेंट कहना कैसे होना चाहिए? अराउंड द पीपल, लोग के चारों तरफ, नॉट द पीपल अराउंड द डेवलपमेंट। ये चीज़ गलत है कि डेवलपमेंट सेंटर में हो रहा है और लोग बाग उसके चारों तरफ रह रहे हैं। ओके, तो ये बातें बताई हैं। कभी कभी इसके बारे में एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो ये ध्यान रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए जो आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया। ओके, India, with a population of over 1.20 billion, is ranked 131 among 188 countries of the world in terms of the Human Development Index, for short form है HDI। ये 2016 का बता रही हूँ मैं आपको। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो है 120 बिलियन, है ना, और इसकी जो रैंक है HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, वो है 131। ये रैंक है 131, याद रखना 131 2016 के अकॉर्डिंग, है ना। और टोटल कितनी कंट्रीज थी इसमें? 188। तो यानी 188 में से 131 इसकी रैंक है वर्ल्ड में इंडिया की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और नेक्स्ट देखिए जो इंडिया की जो वैल्यू है एसडीआई वैल्यू, वो याद रखना है आपको, पॉइंट 624, 0.624, 0.624, ये इंडिया की है वैल्यू, एचडीआई वैल्यू। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें, एक तो रैंक वाला और ये एसडीआई वैल्यू। ओके, with the composite HDI value of 0.624, India finds herself grouped with countries showing medium human development UNDP 2016। ये मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जो इंडिया है वो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट वाले ग्रुप में आता है। ये सारे ग्रुप्स हैं, मैंने आगे इनको डिफाइन कर रखा है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि जो इंडिया है वो कौन से वाले ग्रुप में आता है। तो इंडिया जो है वो शो होता है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप में। मैंने आगे डिस्क्राइब कर दिया है, आपको समझ आ जाएगा कि मीडियम कौन सा है, हाई कौन सा है, वेरी हाई कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, डेवलपमेंट इज नॉट ओनली द एक्सपेंशन ऑफ द इनकम and capital wealth of people, but it is a medium that bring about an enhancement in the working system and capabilities of people। तो देखिए जरा कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में अगर हम देखें तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि उसकी इनकम बढ़ रही है, उसमें कैपिटल और वेल्थ जो है जिसे कहते हैं हम, वो इंक्रीज हो रहा है ना। इसका मतलब है कि उसका जो वर्किंग सिस्टम है, उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं जो लोगों की, वो इंक्रीज हो रही है, उनमें एनहेंसमेंट हो रहा है। ठीक है ना, वो इंक्रीज हो रही है। ये जो आपकी इनकम है इसका इंक्रीज होना, उसके वेल्थ का इंक्रीज होना, ये डेवलपमेंट में नहीं आता है। ठीक है, किस में आता है? वर्किंग सिस्टम किस तरह से डेवलप हुआ है, मतलब डेवलपमेंट उसमें कितना हो रहा है, कैपेबिलिटीज है जो लोगों की वो कितनी इंक्रीज हो रही है, वो डेवलपमेंट में आता है। ओके, तो देखिए डेवलपमेंट का मतलब ये ध्यान रखना कि इनकम में इंक्रीजमेंट ये कभी भी डेवलपमेंट में नहीं आएगा। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस में आ जाता है। तो डेवलपमेंट का मतलब है कैपेबिलिटीज ऑफ पीपल एंड वर्किंग सिस्टम जो है इनमें एनहेंसमेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए, फॉर्मेट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स
फॉर्मेट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें देखिए, अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ ईयर 2018 यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज कंप्यूटेड फॉर 189 कंट्रीज। अमंग दीज, देखिए अगर हम देखें कि 2018 में जो यूएनडीपी था, यूएनडीपी है ना, उसने जो एक इंडेक्स दिया था उसमें टोटल थे 189 कंट्रीज थी। 2016 वाला जो था डेटा हमारा, उसमें 188 कंट्रीज थी और 2018 वाले डेटा में 189 कंट्रीज थी। ओके तो इसमें देखिए जो ग्रुप्ड मैं आपको बता रही थी, जिसमें इंडिया मीडियम ग्रुप में आता है, तो टोटल इसमें देखिए 4 ग्रुप्स थे। एक तो था इसके अंदर वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट है ना, वॉज फाउंड इन 59 कंट्रीज। तो फर्स्ट तो ये वाला ग्रुप हो गया आपका वेरी हाई वाला, है ना। ये भी अब मैं आपको दिखा दूंगी, ये टोटल कितनी कंट्रीज में था, 59 कंट्रीज में, है ना। इसके बाद वेरी हाई के बाद हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, ये टोटल कितनी कंट्रीज में था, 53 कंट्रीज में था। हाई, वेरी हाई, ये हाई है, वेरी हाई 59 कंट्रीज में एंड हाई जो था ये 53 कंट्रीज में। मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट ये कितनी कंट्रीज में था, 39 कंट्रीज में। कितनी कंट्रीज में, 39। तो वेरी हाई 59 कंट्रीज, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इन 53 कंट्रीज एंड मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इन 39 कंट्रीज। लो ह्यूमन डेवलपमेंट वॉज फाउंड इन 38 कंट्रीज। लो ह्यूमन डेवलपमेंट कितनी कंट्रीज में, 38 कंट्रीज में। तो अपना इंडिया किस में आता है, अपना इंडिया आता है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में। अब आपका उसे अब एक क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा होगा कि हम कैसे इन कंट्रीज को इतने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो देखिए हमने आपको एक रैंक बताई थी कि 131 रैंक थी 2016 में इंडिया की, और जो एसडीआई वैल्यू थी वो थी 0.624, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि वेरी हाई जो कैटेगरी आती है, वेरी हाई जो कैटेगरी आती है उसमें जो एचडीआई वैल्यू आती है वो आती है आपकी 0.800 अबव, यानी इससे ज़्यादा, है ना। वेरी हाई कैटेगरी में कौन सी कंट्रीज आती हैं, जिनकी एचडीआई वैल्यू 0.800 से ज़्यादा होती है। ओके आप देखिए हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी, इसमें कौन सी कंट्रीज आती हैं, इनमें वो कंट्रीज आती हैं जिनकी एचडीआई जो वैल्यू है वो 0.701 वहाँ से 0.799 तक होती है। 0.701 से 0.799 तक होती है, तो उसमें हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आती हैं वो कंट्रीज। ओके और मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आती है 0.550 से 0.700, जिनका एसडीआई वैल्यू कितनी रहती है जिन कंट्रीज की, 0.550 से 0.700। और इंडिया जो है वो इसी कैटेगरी में आता है, क्योंकि इंडिया की जो एसडीआई वैल्यू है वो है 0.624, है ना। लो ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में कौन सी कंट्रीज आती हैं, वो कंट्रीज आती हैं जिनकी एसडीआई वैल्यू है वो 0.549 से लेस यानी कम है। लो ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में वो कंट्रीज आती हैं जिनकी क्या चीज, एचडीआई वैल्यू 0.549 से लेस यानी कि कम है। ओके तो ये टॉपिक हम यहाँ पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।